जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। कहानी शुरू होती है सियोल के एक कॉलेज कैंपस से। कैंपस का हवा यूजुअल दिनों से थोड़ा अलग था। उस दिन एनुअल फेस्ट का लास्ट डे था और सबका अटेंशन एक ही स्टेज पर था, डांस कंपटीशन। लाइट धीमी हुई, म्यूजिक स्टार्ट हुआ और फिर स्टेज पर आया पार्क जिमिन। जिमिन एक सिंपल कॉलेज स्टूडेंट था। उसके सॉफ्ट कैरेक्टर, वार्म स्माइल और सबसे खास उसकी आवाज और उसके डांस मूव्स। जब वो गाता या डांस करता था, लोग पूरी तरह से सांस लेना भूल जाते थे। आज भी वही हुआ। उसका कंटेम्परेरी डांस इतना इमोशनल था कि ऑडियंस में बैठे हुए लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बट उस भीड़ में एक और इंसान था जो बाकी सब से बहुत ज्यादा अलग था। उसने ब्लैक हुडी पहनी थी, उसकी आंखें ठंडी थी और उसका प्रेजेंस इतना हेवी कि आसपास के लोग ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बना लेते हैं। मिन युंगी, या फिर वो नाम जिसे पूरी दुनिया जानती थी, शुगा। वो एक नाम जिसे सुनते ही लोगों के हाथ कांप जाते थे। अंडरवर्ल्ड का किंग, डेंजरस, क्रूएल, जिसे पूरी दुनिया डरती है। और आज वो यहाँ था, सिर्फ एक आवाज़ के पीछे। यंग, चलते हैं, उसका राइट हैंड बोला धीरे से। युंगी की ठंडी नज़र स्टेज पर टिकी हुई थी। चुप रहो, उसने बस इतना कहा। जिमिन ने जब अपने परफॉर्मेंस का लास्ट टर्न लिया, तब म्यूजिक खत्म हुआ और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस मोमेंट में युंगी के दिल में कुछ अजीब सा हुआ, एक ऐसी फीलिंग जो उसने कभी भी फील नहीं की थी पहले। उस लड़के का नाम पता करो, उसने कोल्ड टोन में कहा अपने राइट हैंड से। उधर दूसरी तरफ बैक स्टेज में जिमिन अपनी परफॉर्मेंस के बाद पानी पी रहा था जब उसका बेस्ट फ्रेंड त्यांग भागते हुए आया। जिमिन ब्रो, तू आज लिटरली स्टेज तोड़ दिया। जिमिन हंसा और कहा, बस यार, इतना भी नहीं बोलना। सीरियसली, तू तो आज एंजल लग रहा था। त्यांग रुक गया। उसकी नज़र जिमिन के पीछे किसी पर पड़ गई। जिमिन ने त्यांग की नज़र को देखते हुए पीछे पलट के देखा और उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। वही आदमी, ब्लैक हुडी और ठंडी आंखों के साथ। तुम जिमिन हो? युंगी ने पूछा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया, थोड़ा सावधानी के साथ। परफॉर्मेंस अच्छी थी, युंगी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। थैंक्स, जिमिन ने सीधा जवाब दिया। उसको अजीब फील हो रहा था बहुत, मानो कुछ तो गलत था। मैं युंगी हूँ, उसने हाथ बढ़ाया। जिमिन ने उसका हाथ नहीं मिलाया। मुझे पता है तुम कौन हो। एक सेकंड के लिए वहाँ पे साइलेंस छा गया। अच्छा, युंगी के लिप्स पर हल्का सा स्मिक आया और उसने कहने लगा, फिर भी डर नहीं लग रहा? जिमिन ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, लगना चाहिए क्या? युंगी थोड़ा इम्प्रेस हुआ और कहा, यूजुअली लोग मुझसे दूर भागते हैं, मैं भी भागता हूँ, बस दिखाता नहीं, जिमिन ने थोड़ा शार्प टोन में कहा। त्यांग ने सिचुएशन समझ ली और धीरे से बोला, जिमिन चलो यहाँ से। तभी युंगी ने रोक दिया। रुको। युंगी की उस आवाज़ में कमांड थी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, उसने जिमिन से कहा। पर मैं नहीं करना चाहता, जिमिन ने सीधा जवाब दिया। मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं। जिमिन का जवाब सुन के त्यांग पूरी तरह से शॉक हो गया। कोई शुगा को ऐसे मना करता है? युंगी के फेस पर कोई गुस्सा नहीं था, बस क्यूरियोसिटी थी। तुम जैसे लोग? उसने जिमिन की बातें रिपीट की। गैंगस्टर्स, क्रिमिनल, जो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उनसे मुझे नफरत है, जिमिन ने शार्पली कहा। जिमिन का ये बात सुन के पूरी तरह से साइलेंस छा गया उन लोगों के बीच। फिर युंगी ने हल्का हंसा और कहा, इंटरेस्टिंग, और बिना कुछ और बोले वहाँ से चला गया। जिमिन ने रिलीफ का सांस लिया और कहने लगा, क्रीपी था ना? त्यांग ने सीधा जवाब दिया, क्रीपी नहीं, डेंजरस था। उस रात के बाद जिमिन की लाइफ नॉर्मल नहीं रही। हर जगह कोई ना कोई उसे ऑब्जर्व करता रहता था। कभी कैंपस के गेट पर ब्लैक कलर की कार खड़ी होती थी, कभी कैफ में एक अनफेमिलियर बंदा उसको देख रहा होता था घूर के। और एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि जिमिन जब लाइब्रेरी में बैठा था तब उसके सामने का चेयर खींच के कोई बैठ गया।
तुम मुझे इग्नोर करने में काफ़ी टैलेंटेड हो, उस बंदे ने कहा। जिमिन को उसका वॉइस बहुत फेमिलियर लगा, इसलिए उसने अपना सर उठाया और बोला, तुम फिर आ गए। युंगी जिमिन के थोड़ा क्लोज गया और कहा, मैं गया ही कब था, तुम्हें क्या चाहिए? जिमिन ने बहुत इरिटेटेड टोन से उसको पूछा। युंगी ने सीधा जवाब दिया, तुम। युंगी का बात सुनते ही जिमिन का पेशेंस टूट गया। तुम पागल हो क्या? मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो तुम चाहिए बोल दो। मैं चीज़ों के लिए नहीं आता, युंगी ने कामली बोला। मैं सिर्फ उनके लिए आता हूँ जो मुझे चाहिए होते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, जिमिन ने गुस्से से कहा। जिमिन का गुस्सा देखते हुए युंगी ने अपने शांत आवाज़ में कहा, देखेंगे। युंगी की बात सुन के जिमिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चला गया। जिमिन को जाते हुए देखते युंगी भी वहाँ से चला गया। दिन ऐसे ही गुजरने लगे और युंगी हर बार जिमिन के आसपास नजर आता, कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली। लेकिन एक बात अलग थी, उसने कभी भी जिमिन को फोर्स नहीं किया, कभी टच नहीं किया, कभी थ्रेट नहीं किया उसको। बस वो वहाँ होता था जहाँ जिमिन होता था। एक दिन जिमिन ने फाइनली उसको कंफर्ट किया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? युंगी ने जिमिन की तरफ देखा और बोला, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। पर मुझे नहीं, जिमिन ऑलमोस्ट चिल्ला दिया। युंगी ने कामली कहा, मैं जानता हूँ। फिर भी तुम रुकोगे नहीं, जिमिन गुस्से से बोला। युंगी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। युंगी के ना सुन के जिमिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया और पूछा, क्यों? युंगी ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि जब तुम गाते हो या डांस करते हो मुझे लगता है दुनिया रुक गई है। युंगी के ये बात सुन के जिमिन साइलेंट हो गया। मैं खराब इंसान हूँ, युंगी ने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया खुद को। मैंने बहुत गलत काम किया है, पर तुम्हें देख के पहली बार लगा कि शायद मैं चेंज हो सकता हूँ। जिमिन के दिल में हल्का सा क्रैक आया, पर उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हें चेंज नहीं कर सकता। मैं तुमसे चेंज करने के लिए नहीं कह रहा, युंगी ने जवाब दिया। मैं बस एक चांस मांग रहा हूँ तुम्हारे पास रहने का। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है, जिमिन ने कहा। फिर उन्हें एक बना देते हैं, युंगी ने सीधा बोला। जिमिन ने ना में अपना सर हिलाया और कहा, लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। मैं भी सिंपल नहीं हूँ, युंगी ने सीधा जवाब दिया। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे जिमिन के दिल में युंगी के लिए एक सॉफ्ट साइड बस गया। एक रात जब जिमिन अपने हॉस्टल के बाहर खड़ा था, तब अचानक कुछ लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तू ही है ना वो डांसर? उनमें से एक ने अपनी क्रीपी आवाज़ में पूछा। जिमिन बहुत कंफ्यूज हो गया और कहा, हाँ, पर उसको टोकते हुए किसी एक ने कहा, गलत जगह गलत टाइम पे आ गया तू। सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई। जिमिन ने डर के मारे पीछे हटने लगा, पर वो लोग उसके और भी पास आए गए और उनमें से एक ने जिमिन का हाथ भी पकड़ लिया था। तभी एक कार तेजी से आके रुकती है। कार का डोर खुलता है और युंगी बाहर आता है। उसकी आंखें यूजुअल दिनों से भी ज़्यादा कोल्ड थी। हाथ हटा उससे, उसने गुस्से से कहा। युंगी के कोल्ड आवाज़ सुनते ही उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसका नाम लिया, शुगा। एक सेकंड के लिए उन लोगों का एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो गया। उनमें से एक ने कहा, सॉरी बॉस, हमें नहीं पता था। अब पता है, युंगी ने कोल्डली कहा उसको रोकते हुए। वो लोग तुरंत वहाँ से चले गए, लेकिन जिमिन पूरा शॉक में खड़ा था वहाँ। तुम ठीक हो? युंगी ने सॉफ्टली पूछा। जिमिन ने अपना सर हिलाया और कहा, तुमने मैं हमेशा तुम्हें सेफ रखूंगा, युंगी ने बीच में ही बोल दिया। जिमिन के आंखों में कंफ्यूजन था और उसने पूछा, क्यों? युंगी ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आवाज़ में कोई ईगो नहीं था। उसने कहा, बिकॉज आई केयर अबाउट यू। उस रात के बाद जिमिन चेंज होने लगा। वो अब भी युंगी की दुनिया से नफरत करता था, पर युंगी से नहीं। उसने देखा था युंगी का एक साइड जो किसी और ने नहीं देखा। एक दिन जिमिन ने युंगी से पूछा, तुम ये सब छोड़ सकते हो? युंगी चुप हो गया। सच बताओ, जिमिन ने जिद किया। इजी नहीं होगा, युंगी ने फाइनली बोला, पर अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं ट्राई करूँगा। जिमिन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, पर मैं ये चांस दे सकता हूँ कि तुम प्रूव करो
कि तुम वैसे नहीं हो जैसे दुनिया तुम्हें समझती है। जिमिन की बात सुन के युंगी का दिल हल्का सा टूट गया, लेकिन साथ में थोड़ा सा होप भी दिखाई दिया। कुछ देर साइलेंस रहने के बाद युंगी के लिप्स पे एक छोटा सा स्माइल आया, एक रियल स्माइल, और उसने कहा, दिल। कुछ महीने बाद युंगी ने अपनी इलीगल एक्टिविटीज कम कर दिया। धीरे धीरे अपने आप को उस दुनिया से निकलने लगा। जिमिन उसके साथ था, उसको गाइड करते हुए, समझते हुए, कभी कभी लड़ते हुए। और एक दिन जिमिन ने उसे देखा और बिना सोचे बोला, आई थिंक आई लव यू। ये सुन के युंगी फ्रीज हो गया। फिर से बोलो, उसने सॉफ्टली कहा। जिमिन ब्लश करते हुए हंसा और कहा, आई लव यू इडियट। युंगी ने जिमिन का हाथ पकड़ लिया और इस बार जिमिन ने मना नहीं किया। तुम मेरी जिंदगी की सबसे रिस्की चॉइस हो। जिमिन ने युंगी का हाथ पकड़ते हुए उसको आंखों में देखते हुए कहा, मैं रिस्की चॉइस तो हूँ, पर बेस्ट भी, युंगी ने जिमिन की तरफ देखते हुए कहा। और उन दोनों ने स्माइल करते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। एक मैसेज है सबके लिए। कभी कभी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो बिल्कुल हमारे ऑपोजिट होते हैं। उनकी दुनिया, उनकी सोच, सब कुछ अलग होता है। पर अगर फीलिंग सच हो तो वो डिफरेंसेस बैरियर्स नहीं, ब्रिजेस बन जाते हैं। जिमिन ने युंगी को चेंज नहीं किया, उसने बस उसे एक चांस दिया। और कभी कभी किसी को बस एक चांस ही चाहिए होता है अपनी कहानी बदलने के लिए। लव isn't about perfect people, it's about imperfect souls choosing each other again and again. Thank you for watching. हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में भी बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी। थैंक यू, लव यू दोस्तों।